ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको जो 11 अक्टूबर यानी कल जो एग्ज़ाम लिया है उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको हम देने से पहले पेपर को हल करवा रहे हैं कि पेपर किस तरह लिया गया है। हमारे बीच में बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, उन्होंने इसको काफ़ी हद तक मुझसे कल कहा कि सर हम कर नहीं पाते हैं, हमने पढ़ा नहीं, अचानक आपने एग्ज़ाम ले लिया तो हम कुछ याद नहीं कर पाए। तो आज हम जिसने याद भी नहीं करा उसके लिए ख़ुद ही एग्ज़ाम हम दे रहे हैं। लेना चाहिए था आपका, लेकिन दे अपना खुद एग्ज़ाम रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो हर बार लेते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा, ये हर बार आने वाले हम 7-8 इम्तिहान और देंगे या 10 और देंगे तो कंप्यूटर की परिभाषा हमेशा लिख कर सामने आ जाएगी। हम लोग कंप्यूटर की परिभाषा एक रेकमेंड इंसान के अनुसार यानी चार्ल्स बेबेज के अनुसार हमें देना होता है, जो किताब के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करता है। बाकी इसके अलावा आप उसको देख लेंगे, उसमें उसको 3 लाइनों में इसको हल करना है। फिर कंप्यूटर का पूरा नाम, कंप्यूटर का पूरा नाम जो आपको बताया गया है, C से कॉमन, O से ऑपरेट, M से मशीन, इसके बारे में भी आपको बोलना है। इसको देखते हैं। भाग माने हिस्से, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये कंप्यूटर के हिस्से होते हैं। तो इसी बहाने जान गए हम सभी लोग, भले नए हैं पुराने हैं, तो कंप्यूटर की परिभाषा हमें आ गई, कंप्यूटर का पूरा नाम हमको आ गया और कंप्यूटर के मुख्य कौन कौन से हिस्से होते हैं, भाग होते हैं। ये लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद लिखा है कीबोर्ड के बारे में, बैक स्पेस की क्या होता है। हम लोग के बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं, जैसे भी हाफिज जी बैठे हैं, फरहान। अगर आपसे बैक स्पेस की के बारे में पूछा जाए तो आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, हम ही बोलेंगे इसके बारे में। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर इसमें कुछ टाइप करते हैं और बीच में रखते हैं कर्सर और अगर बैक स्पेस की दबाएं, बैक माने उल्टा हाथ, तो उल्टे हाथ के अक्षर हमारे बैक हो जाएंगे, मिटेंगे हमारे। और इस पर ख़त्म हो गया, बैक स्पेस से उल्टे हाथ के अक्षर मिटाते हैं। फिर लिखा है पाज की, पाज माने ठहरना होता है। अब पाज की क्या होता है, इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, इसको भी आज डेमो देख लें। एक्सेसरीज़, कमांड प्रॉम्प्ट, हम यहाँ पहुँचेंगे। एक हम कमांड देंगे dir /s, पहले cd बैकस्लैश कर दें, फिर dir /s, तो ये कुछ चलना शुरू हो जाएगा। तो इसका बोला गया है कि पास की जब कोई कमांड के द्वारा कोई प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो रन गति बहुत तेज़ होने के कारण इसको पढ़ नहीं पाते क्या लिख के आ रहा है सामने। तो पास माने ठहरना, हम पास की दबाएंगे तो जो रन कर रहा है वो ठहर जाएगा और दोबारा कोई भी की दबा देंगे चलना शुरू हो जाएगा। तो पास माने ठहरना, इससे कोई प्रोग्राम को पास करते हैं, स्टे करते हैं, रोकते हैं। फिर लिखा है डिलीट की। अब अगर इसको हम यहाँ पे हटा ही दें, इसको यहाँ पर से ये हटा दिया हमने। अब आया डिलीट की। डिलीट की ये होता है कि फिर हमने कुछ टाइप किया, मैं इसके अंदर मैंने ये ऐसे टाइप किया, शुरुआत में कर्सर या बीच में कर्सर रखा। इस बार हम बैक स्पेस की नहीं दबा रहे हैं, इससे उल्टे हाथ के अक्षर मिट रहे थे। इस बार डिलीट की अक्षर दबा रहे हैं, सीधे हाथ के अक्षर मिट रहे हैं। तो बैक स्पेस की से उल्टे हाथ के अक्षर मिटते हैं और डिलीट से सीधे हाथ के अक्षर मिटते हैं। इतना आपको, और मिटते दोनों से हैं, इतना आपको आना चाहिए। फिर लिखा है टैब की, नया पेज लिया, कुछ भी लिखते हैं। टैब माने होता है कूदना। शुरुआत में कर्सर रखा, टैब की मारा, तो ये कर्सर हमारा 5 अंक कूद गया है, यानी पैराग्राफ बन गया है। फिर इंसर्ट की, इंसर्ट की जो होता है, कभी कभी कर्सर ये जो शो कर रहा है, बिलिंग कर रहा है, ये कर्सर ये मेरे पास शो नहीं करता है, कभी कभी मतलब गायब ही हो जाता है। अब हमें इसको इंसर्ट बना होता है, प्रवेश होता है, ये इंसर्ट की दबा देंगे, ये बना होता है। तो राइट हैंड की क्लिक भी खुल जाती है या कर्सर का प्रवेश करवाते हैं। इससे बोलना यही है कि इंसर्ट की कि कर्सर इनविजिबल हो जाने के बाद इसमें अपने डॉक्यूमेंट में कर्सर का प्रवेश करवाते हैं इंसर्ट की के द्वारा। फिर लास्ट से बचा है कंट्रोल और अल्टर की क्या होता है। जैसे कंट्रोल हम दिन भर दबाएं, ये कंट्रोल दे रखा होता है कीबोर्ड पर, दिन भर कंट्रोल दबाएं कुछ भी नहीं होगा, हम दबा रहे हैं कंट्रोल। और अल्टर की दबा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कंट्रोल को किसी और की के साथ दबाएं, जैसे एस दबाते हैं तो ये सेव एस वाली विंडो खुल जाएगी। कंट्रोल को मान लिया पी के साथ दबाएं तो प्रिंट वाली, कंट्रोल को ओ से दबाएं ओपन वाली विंडो खुल जाएगी।
और वैसे खाली कंट्रोल से कुछ भी नहीं होता है, तो बोलना है कंट्रोल का या अल्टर का खुद अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसे किसी और की के साथ दबाने पर वो हरकत में आती है, रनिंग में आती है। इसको एक तो ये इसे सहायक की बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन की कहते हैं इसको है। ये मेरा 12 नंबर का था, तो 12 दूनी 24 नंबर हमारे क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा। ये सीखने वाली प्रवृत्ति के लिए है, अगर चाहे तो ना चाहे तो लाख अच्छे से अच्छा कोई बोलता है तो नहीं चाहे सीखना तो भाई नहीं बोल रहे हैं। हमसे आप बहुत बार शाबान कह चुके हैं सर आप सर जो है शेयर मार्केट ज्वाइन करें, ठीक है ना, लेकिन हमारी से टारगेट उस तरफ नहीं जा रहा है, दिमाग नहीं जा रहा है, और जिस दिन का दिमाग लग गया शेयर मार्केट, तो उस दिन शाबान और हम दोनों पार्टनरशिप करेंगे। तो जिस दिन सीखने पे आ जाएँ उस दिन खूब अच्छा आपने सीखता है, तो इसमें बहुत से लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन सीखने वाला है, बोलने जा रहे हैं कि इनपुट डिवाइस और इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है। इनपुट डिवाइस और इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, दोनों में इन मालूम पड़ रहा है। तो समझ ये रहे, डिवाइस माने भी हार्डवेयर होता है, यंत्र होता है, और हार्डवेयर माने भी यंत्र और डिवाइस होता है। अब समझना क्या है, हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, अंदरूनी हार्डवेयर और बाहरी हार्डवेयर। यहाँ ये इंटरनल हार्डवेयर की बात कर रहा है, अंदरूनी हार्डवेयर की बातें कर रहा है, यानी ये CPU के अंदर लगे होते हैं, एक बात हो गई। और इनपुट डिवाइस जो होती है, भले कीबोर्ड बाहर रखा है, ये एक्सटर्नल बेटा है, ये कीबोर्ड भले बाहर है लेकिन इसका काम है अंदरूनी। हम फिर से बोल दें कि ये एक बाहरी हार्डवेयर बेशक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं फिर से, ये बाहरी हार्डवेयर है, ये CPU के अंदर लगा नहीं है, लेकिन इसका जो काम है वो अंदरूनी वाला काम है। वो कैसे बोल रहे हो सर आप, हम प्रूफ कर रहे हैं। यह है कीबोर्ड बाहरी हार्डवेयर, लेकिन इससे हमारे जो आंकड़े हैं वो अंदर CPU के पहुंच रहे हैं, हरकतें जो है आंकड़े पहुंचाने के अंदर पहुंचा रहा है उसको है। अब आपको बताया, आपकी आंखें हमको सबकी इस समय बाहर दिखाई पड़ रही, सभी की आंखें बाहर दिखाई पड़ रही, लेकिन कमबख्त इन आँखों से जो काम हो रहा है वो आंकड़ों को अंदर पहुंचाने का काम हो रहा है, ठीक है ना, ओके। लेकिन मेरा मुंह बाहर है, मान लो मुंह बाहर दिखाई पड़ा, होठ, इनका काम ही बाहर आंकड़ों को बाहर ला रहे हैं, अल्फाजों को बाहर ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि बेशक ये बाहरी हार्डवेयर है, लेकिन इसका काम जो है आंकड़ों को अंदर पहुंचाने का हो रहा है। तो यहाँ पर वो इनपुट डिवाइस और इंटरनल हार्डवेयर, तो इनपुट डिवाइस भले कीबोर्ड बाहरी हार्डवेयर होता है, यानी एक्सटर्नल वो हार्डवेयर होता है, लेकिन वर्क इसका इनपुट वाला होता है। ऐसे करा आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस से प्रिंटर आता है, और एक्सटर्नल हार्डवेयर बाहरी हार्डवेयर। देखा जाए प्रिंटर के दोनों काम सटीक बैठ रहे हैं, प्रिंटर तो बाहर भी होता है और प्रिंटर का जो काम होता है वो आंकड़ों को बाहर लाने वाला भी होता है। तो यहाँ बस ये समझना है, जैसे कान हमारे बाहर दिखाई पड़ रहे हैं हम लोगों के, लेकिन इसका काम क्या है, आंकड़ों को अंदर मस्तिष्क तक पहुँचाना। माइक, अब तो माइक हमारा बाहर है, लेकिन इसका काम है आंकड़ों को अंदर पहुँचाना। कुछ ये भी समझना इसको है, शायद अपने को लोग को समझ ना हम बोल क्या रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नाक का वक्त हम देख रहे हैं, नाक भी देख रहे हैं, नाक सुड़बुड़ सांस लिया और सांस छोड़ा, ये इनपुट आउटपुट दोनों काम कर रहा है। उम्मीद करते समय में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये था ऐसा, हालांकि नाक कान गले के बारे में लिखना नहीं था, इस पर लिखना था कीबोर्ड किस तरह का हार्डवेयर, ये एक बाहरी हार्डवेयर है, लेकिन वर्क इसका इनपुट वाला लिया जाता है। प्रिंटर हमारा बाहरी हार्डवेयर है, लेकिन वर्क जो है वो आउटपुट वाला लिया जाता है, आपको ऐसे ही बोलना है। मॉनिटर हमारा बाहरी हार्डवेयर है, पर ये मेरा आउटपुट वर्क देता है, लेकिन जो टच स्क्रीन जो मॉनिटर होता है तो उससे आदेश दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। हम लोग के जो ये एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, जब व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप को आदेश दे रहे हैं, इनपुट भी कर रहे होते हैं। तो जिसका टच स्क्रीन मॉनिटर है या एंड्रॉयड है, वो इनपुट और आउटपुट दोनों काम कर रहा होता है। ये मेरे 12 नंबर का था, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। चौथा क्वेश्चन नहीं था, अच्छा था, इसे कोई लिख नहीं पाया है, इस बैच पे कोई लिख नहीं पाया है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत ही मामूली उद्योग पड़ी का क्वेश्चन, संगणक कहते हैं। अब बोलना किस काम का, चिड़िया चुग गई खेत। भारत में कंप्यूटर किस सन में आया, 1950 में आया, जबकि 1641 में पहला बना था, यानी 300 साल के बाद में आया इंडिया में बनने के बाद। कंप्यूटर जनक
चार्ल्स बेबेज, लेकिन ब्लेस पास्कल ने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया। इसकी विवेचना हम कर चुके हैं। हमने क्यों सिखाया था बच्चों को, शायद हमें कोई जवाब ना दे पाए। वैसे सब बड़े धुरंधर हैं। अभी जब माइक चेक हो रहा था हमारे पास में, सबके सड़े मुँह बन रहे थे। अब तक कि दुकान पहुंच जाते, मकान पहुंच जाते, और हाउस बोरिंग यार, बड़ा बोरिंग लग रहा है, बैठा नहीं जा रहा है 2 मिनट के लिए। हालांकि हम भी बोर हो रहे थे। तो जनक और पैदा आविष्कारक में अंतर होता है। जैसे माँ हमें को पैदा करती है, उसे जनक कहते हैं, लेकिन उसको एक पालनहारा नहीं कहेंगे। जैसे माँ ने हमको पैदा किया और मेरी जो परवरिश करी वो मेरी मौसी ने परवरिश करी, मान लीजिए। तो जब काउंसलिंग की जाएगी तो मौसी का रुतबा ऊंचा रहेगा और माँ का रुतबा नीचा रहेगा, क्योंकि संतान उत्पन्न जानवर भी करता है, लेकिन तहज़ीब और तमीज़ सिखाना इसका रुतबा ऊंचा रहता है। तो जो ब्लेस पास्कल ने बनाया कंप्यूटर 1641 में, वो तो बहुत बड़ा बना दिया, 22 किलोमीटर लंबा बनाया, 100 लोगों की आवश्यकता पड़ रही थी। लेकिन इन्होंने इसको संक्षिप्त रूप दिया, इसलिए इनको मॉडिफाई करने वाले पर इन्हें जनक कहा गया। मैंने इसको पढ़ा था कि एक लड़का था एडिसन, इसी वाले बोल रहे हैं एडिसन, वो बहुत शरारती था। तो उसकी टीचर्स ने एक लेटर लिखा अपनी उसकी माँ के नाम कि ये माँ को ही थमाना, तुम नहीं बेटा पढ़ना। जब वो लेके माँ के हाथ में देता है लेटर्स, तो माँ कहती है, पढ़ती है ऐसे, तो कहती, बच्चा बोल रहा है क्या लिखा है इसके अंदर। तो वो रोते हुए कहती है, इसमें ये लिखा है कि मेरे आपके कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका बेटा पढ़ता है, उसके पास पे कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि आपके इतना बुद्धिमान बच्चा इसको पढ़ाया जाए। इसके लिए हमको नए टीचर्स रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उनके पास इतनी पावर नहीं है कि नया बच्चा रखा जाए। हम बच्चे, इतना होनहार बच्चा, इसका नाम काट रहे हैं, इसको आप अपने घर पे पढ़वाइए या इसको कहीं इससे बड़े स्कूल में पढ़ाइए। मेरे पास इतने काबिल टीचर्स नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ाए, आपका बच्चा बहुत काबिल है। ये पढ़ के बच्चा बड़ा खुश होता है। उस दिन से उसकी माँ उसको पढ़ाती है, और जब वो बच्चा, जो उसकी माँ मर जाती है और बच्चा बहुत जवान हो जाता है, तो एक बार सफाई कर रहा होता है, वो वही बैग निकालता है जिसके अंदर उसकी वो लेटर्स मिला होता है जो टीचर द्वारा। तो जब वो लेटर्स निकालता है, वो जवानी पढ़ता है, उस पर लिखा ये होता है, आपका बच्चा बहुत बदतमीज़ है, आपका बच्चा निहायत क्वेश्चन करता है, खामोश नहीं बैठता है। इस नालायक बच्चे का मैं नाम काट रहा हूँ, इसे अपने घर में रखना, तुम पढ़ाना इसको, ये मेरे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। तब वो पढ़कर रोता है कि मेरी माँ ने इसको जस्ट निगेटिव पढ़ दिया इसको, कि बच्चा बड़ा काबिल आपका है, मेरे पास कोई टीचर्स नहीं इतना अच्छा। तो इस तरीके से वो बच्चा एक कामयाब, उसका नाम है एडिसन, उसने बल्ब की और मोटर्स की खोज करी। यहाँ तक कि एडिसन इतना शरारती था कि उसके यहाँ जो वो नौकरानी काम करती थी, उसने कहा वो जो चिड़ियाँ उड़ती हैं तो खाती क्या, टिड्डे कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी नौकरानी को इसका पेस्ट बना के दें, तो मेरी नौकरानी कल से उड़ना शुरू हो जाएगी। तो उसने उसको चुपके से शीशे के गिलास में उसके लिए पेस्ट बनाया और पूरा गिलास अपने नौकरानी को पिला दिया चुप्पे से। बहुत शरारती बहुत था ही कि अब सुबह देखेंगे कि नौकरानी हमें उड़ेगी, बल्कि वो उड़ी नहीं और बीमार पड़ गई। उसकी माँ ने तब भी कुछ खफा हुई, उसकी नौकरानी भाग गई वहाँ से छोड़ के कि बच्चा इतना शरारती कि जान भी हमारी ले सकता है। तो देखा जाए, उड़ने का विचार एडिसन को आया, लेकिन जहाज़ बनाया नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ने, उसका कोई श्रेय नहीं। हम लोग ज़मीन लेते हैं मान लीजिए, और हम दुनिया में नहीं रहे, बच्चों ने उसकी तामीर करी उसकी, तो जो बनाता है वो बड़ा हुआ, यहाँ पर समझना है। तो इसलिए जो चार्ल्स बेबेज को जनक कहा गया, क्योंकि इसने वर्तमान संक्षिप्त रूप दिया। फिर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, इसमें लिखा है ये चौथा क्वेश्चन। उसके बाद स्टेटस बार को इंग्लिश में बोल रहा है, और किस नाम से जानते हैं, इसे टास्क बार के नाम से भी जानते हैं। अगर आधार पट्टिका लिख रहे हैं तो वो हिंदी में इसका अनुवाद हो गया शबन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। स्टेटस बार को टास्क बार के नाम से जानते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अभी 12 नंबर ख़त्म हो चुके हैं। CPU का पूरा नाम क्या होता है, ये लोग 12 पढ़ चुके हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में केंद्रीय प्रक्रिया या निकाय। बड़ी मेहनत से कमकत बनाया था मैंने इसको, वैसे कोई इसकी इज्जत नहीं। जिस दिन ये पेपर दिया था उसको नानी मर जाती सबकी है कि यार कहाँ से दे दिया यार ये आपने। अच्छे खासे मुंह में क्रीम पाउडर लगा के आए थे कि यहाँ बैठेंगे और डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, और यहाँ थमा दिया एक बोगस पेपर। कोई बात नहीं। UPS एंड
ट्रिप्टेड पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, CDRW CD रिकॉर्डिंग रीराइटेबल। CDRW भी होता है, जो CD जो है हमें रिकॉर्डेबल होती है, जो आमतौर पर CD हमें 8 रुपये की मिलती है या 10 रुपये मिलती है, ये रीराइट नहीं हो पाती है, मतलब कि जो उसमें गाने बने हैं वो इरेज होकर दोबारा फिर से गाने नहीं बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेंट, छठा क्वेश्चन है, ये ख़त्म हो चुका है। पेंट सॉफ्टवेयर के नए पेज को क्या कहते हैं? शायद इस बैच पे कोई बोल पाए। वेरी गुड बेटा, वर्क एरिया। अब आप रुके रहिएगा, क्योंकि आपने मेरे सभी एग्ज़ाम दिया है और आप पढ़ने की नीयत से भी आते हैं, कुछ लोग कोई और नीयत से भी आते हैं, ठीक है ना? तो पेंट सॉफ्टवेयर के नए पन्ने को भाई अभी हमसे फरहाना ने कह दिया वर्क एरिया, तो नोटपैड के कौन से पन्ने को किस एरिया के नाम से जानते हैं? शाबाश, शाबान भी पढ़ने की नीयत से आते हैं। ओके। टाइटल बार, कहा टाइटल बार को डिफ़ाइन करिए, परिभाषित करिए। मैं आप जैसे होनहार बच्चों से नहीं पूछ रहा हूँ, हमारे पास श्री कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, नाम के अनुरूप बहुत शरारती हैं ये। टाइटल बार किसे कहते हैं? इसमें कहाँ बनी हुई है? इसके अंदर है, खाली हाथ रखना है खाली, अब बनी हुई है, बस उस पर हाथ रखना है कि कहाँ बनी है, दाएं बाएं। हम तो हाथ गलत हिला रहे हैं उसे, हम जानबूझ के टारगेट पे हाथ नहीं ले जा रहे हैं। वेरी गुड, जहाँ पे हाथ हिल रहा है आप सर वही पहुँच रहे हैं। आप जो कृष्णैया, आप बताओ। अनुराग सर सबसे ऊपर होम लिखा है, होम सर। देखो, हमें बोला है आपने, ये सही बोला है, मेनू बार यही है नहीं? हाँ, हमने टाइटल बार बोला, मेनू बार नहीं बोला। सबसे ऊपर जहाँ लिखा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है ना? हम भी आपके उसके 2 पेज में आ गए। यस, इससे अब ये जान जाते हैं हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। किसी आइकॉन को डेस्कटॉप पे लाने की क्या विधि है, ये हमको बताएंगे हर्ष। अगर मान लीजिए पेंट सॉफ्टवेयर हमने यहाँ से मिटा दिया, चलो पेंट सॉफ्टवेयर नहीं दे रखा हुआ, ये हमने इसको मिटा दिया, अब पेंट का आइकॉन नहीं है, तो लाएं कैसे बेटा? आप रुकिए, जी बेटा आप बताओ। हाफिज जी, फरहान। हाँ हाफिज, देखिए मैं खुद ही रोज़ छेड़ रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते पढ़ लो, ऐसे बोलते हैं। एक नई मुसीबत कि फिरदौस कंप्यूटर में सर ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, लड़का पढ़ नहीं रहा है। तो आप लोग खुद मुझसे कहिए सर मुझे पढ़ाइए। अभी आपकी जब से ये माइक हमने देख लिया, जब कि फेस देख लिया, माइक क्या चेंज हुआ वही फेस करेंगे। सभी लोग बैठा नहीं जा रहा था, हम देख रहे थे, और आपके साथ हम भी बैठ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद सर ये क्वेश्चन हम बताएं, आप बता रहे हैं, देखिए माशाल्लाह, गुड, बताइए। सर स्टार्टर हुआ हाल स्टार्ट में जाएंगे, जी सर, हाल प्रोग्राम, हाल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, अब ये पेंट मिल जाएगा, राइट क्लिक, सेंड टू एंड डेस्कटॉप। ये देखिए सर आ गया, ये वेर इज द इट इज़ ए वंस अगेन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। जो भी आइकॉन ना दे रखे होंगे, एवरीथिंग, सभी वॉलपेपर, सभी आइकॉन यहीं से निकालेंगे। यहाँ पे गए, नोटपैड निकालना है, राइट क्लिक, सेंड टू डेस्कटॉप, ये नोटपैड आ गया। इसको कई बार और भी ला सकते हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज। इसके माने भी होता है, कभी आप पढ़ना चाहो, स्टार्ट के माने प्रारंभ, ऑल प्रोग्राम माने समस्त कार्यक्रम, एसेसरीज़ के माने औजार। मैंने कहा कि आप पढ़ने के मूड में आ जाओ तो हम नोट के माने क्या और पैड के माने क्या, इतना संधि विच्छेद कर सकते हैं, बशर्ते एक बार मुझसे पढ़ो तो ठीक से मुझसे बातें तो करो। आप लोग मुझसे बातें नहीं करते हो। ये आ गए, 2 हो गए हैं, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में अभी जिसको हम बताएंगे वो बोलेगा। लिखा है कि मैंने इस पर ये शो नहीं करा है कौन सी टाइपिंग, लिखा है
टाइपिंग में गाइडलाइन की व्याख्या कीजिए। उसमें कौन सी टाइपिंग, मतलब ये किसी बच्चे ने मुझे कल एग्ज़ाम पूछा ही नहीं कि यार इंग्लिश की बातें कर रहे हो आप सर या हिंदी की मुझसे बातें कर रहे हो। हमने सिर्फ इस पर लिखा हुआ है टाइपिंग में गाइडलाइन की व्याख्या करिए। पहली बात बच्चा ये समझना चाहिए कि सर ने कहा क्या है, ना इंग्लिश बोला ना हिंदी बोला है, ठीक है ना। अगर हम इसका क्वेश्चन करें उसने ये कहा था, अगर ये कहते हैं उसने ये कहा था, तो यहाँ पूछा नहीं जाता है कि उसने सच कहा था क्या। अगर उसने ये कहा था तो इसकी मीनिंग बनती है उसने ये सच ही कहा था, लेकिन सच लिखा नहीं है इसके अंदर है। उसने ये कहा था मीनिंग सच कहा था। उसने ये झूठ कहा था तो झूठ लफ्ज़ मुझे मुंह से निकालना पड़ेगा। अब आइए इसके अंदर अगर टाइपिंग लिखा हुआ है तो वो इंग्लिश की ही टाइपिंग होगी। अगर वो हिंदी आती तो वो विशेषकर हिंदी लफ्ज़ को लिखा जाता, क्योंकि हिंदी, पंजाबी, गुजराती ये ज़बरदस्ती की टाइपिंगें हैं। आपको सिखा दें, ये कीबोर्ड जो बना है वो इंग्लिश के सिद्धांत पे बना हुआ है। अगर हम गुजराती या आप तो अरबिक वाले हैं, उर्दू वाले हैं, तो ये तो ज़बरदस्ती का काम लिया। इसीलिए तो कंप्यूटर में वो रेड लाइन बन के आती है। कभी आप गौर करना कि हिंदी की टाइपिंग में हमेशा रेड लाइन बन के आती है। आप लोग चेक करना, हम तो बोल ही चुके हैं इसके बारे में। क्या आप कहो सर आप ही दिखाओ, तो हम दिखा भी दे रहे हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्ती की टाइपिंग है। ये रखा है मैंने हाथ, सरासर काव्य सरकार, 16 आने सरकार सही लिखा हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं गलत लिखा हुआ है। किराया कह रहा है गलत है और बिल्कुल सही लिखा है किराया। तो जो ये ज़बरदस्ती की बनाई हुई वर्क इस पे ले रहे हैं हम लोग हैं। एक तो ये बात हो गई, तो ये इंग्लिश टाइपिंग की बातें कर रहा है मुझसे। आगे बताते हैं इसी गाइडलाइन। अब गाइडलाइन की बात अगर फिर हम हाफिज़ जी के पहुँचते हैं। हम हाफिज़ जी को क्यों टारगेट मार रहे हैं कि हाफिज़ जी सिवाय सलाम के अलावा मुझसे कभी और वालेकुम सलाम जाते वक्त भी कर लिया आता है, और कभी ये नहीं कहते सर चाय वाय पिया कि नहीं सर आपने, कहीं मुझसे पूछते ही नहीं मेरा हाल चाल, तो इनको जगा रहे हैं। हाफिज़ जी गाइडलाइन का मतलब क्या बेटा, खिंचाई नहीं कर रहे हैं, आपके मोहब्बत करते तो ऐसा बोल रहे हैं, मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई पढ़े ना पढ़े। गाइडलाइन के मतलब क्या, कौन सी लाइन होती है? 3 लाइनें होती हैं काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। तो गाइडलाइन में कौन सी लाइन आती है हाफिज़ जी? नहीं हमें मिडिल में भी हम कुछ यस तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम वोट ले रहे हैं, होम रो वोट ले रहे हैं हम। अनुराग भाई दिन भर कई लोगों को डील करते हैं पर डे, बोलिए ना अनुराग। आप टाइपिंग कर चुके हैं, दोनों ऑप्शन पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं बैठ जाया करिए। ये उन्हें से सुना है खाली, अभी यस नो नहीं कर रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस मिले हमको। आप कुछ बोलना चाहोगे मिस्टर? सर हमको याद था, मेरे पास में कोई उतर ही नहीं सर। सर ये तो पता है सर, मतलब आपके अनुसार बीच में ही सर, हैंड इसी पे रहता है सर, बीच में ही रहता सर है। आपने भी बीच में बोला है, मैं सर सुन रहा हूँ खाली। नीचे भी तो हाथ रखा था सर, वाह अरे वाह कन्हैया ने जवाब दिया है। नीचे कहाँ रखा था सर? बीच में ही रखा रहता है, ठीक नहीं हो गया। विकास आपके तो नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, विकास बताइए अब क्या सर? हरी अल्लाह। गाइडलाइन कौन सी लाइन होती है माय डियर? हमसे पूछ रहे हैं आप बता रहे हैं। आप अरशद गाइडलाइन कौन सी? ठीक है, ऑफ कोर्स बीच वाली ही होती है। नहीं आपने बताया था, बस टॉपिक पर रहना, अपने अपने उस मौजूद से हटना नहीं है। बीच लाइन जो होती है वो गाइडलाइन होती है, इसे होम रो के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर है अप रो एंड डाउन रो, हाँ अप डाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगा के कह रहा है इंग्लिश, अच्छा क्वेश्चन था, इंग्लिश टाइपिंग लगा। इंग्लिश टाइपिंग में गाइडलाइन में कौन से अच्छे आते हैं? तो लिखना आंसर ये है कि उल्टे हाथ से ASDF और सीधे हाथ से LKJ, बस इसके नंबर मिलने थे। हम भविष्य में डाउन लाइन की लेफ़्ट पॉइंट्स और राइट पॉइंट्स पूछ सकते हैं, हम हेल्प कर रहे हैं ऐसा अनुराग। भविष्य में हम अप रो के भी
लेफ़्ट या राइट पूछ सकते हैं, और फिर से ही इसको गाइडलाइन आपकी होम रूल आ सकते हैं इसको है, ठीक ना। तो ये हम लोग जो पढ़े बैठे होते हैं उसे कितना घुमाते कैसे हैं वो हमको आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी हद तक के सॉल्व हो गए हैं, मेरे 6 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। बहुत से क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे क्योंकि कुछ लोग खाली सुन रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे हैं। और यार कोई दुविधा हो तो हमसे अकेले में नहीं, सामूहिक तौर से पूछें ताकि हमारे सारे बच्चे इसके माइनस पॉइंट जान पाएँ। थैंक यू। अगली वीडियोस फिर से ऐसे लाएंगे, देखते रहिए।